नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे गिफ्ट यानी दान के बारे में। इसके पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो के आप सभी देख लें। वैसे आज भी मैं उस पे के बारे में बता देता हूं। उर्दू में हिब्बा बोला जाता है, अंग्रेजी में गिफ्ट डीड और हिंदी में दान। डीड का मतलब हो गया पत्र, उस पे जिस पे लिखा गया हो। ये एक प्रक्रिया होती है जो चल या अचल संपत्ति को आप प्राप्त करते हैं। अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए यानी जमीन जायदाद, तो हमारा चैनल जमीन जायदाद से ही संबंधित है, आप सभी जान रहे हैं। तो प्राप्त करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 122 से 129 तक में इसका प्रावधान किया गया है कि किस किस प्रकार से संपत्ति दान में प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें ये भी है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसे रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। दानकर्ता के उस पे टाइटल होना चाहिए और दान करने के बाद ही जो दान करने वाला है उसका स्वामित्व समाप्त होता है और उसी वक्त के बाद से जो दान ले रहा है उसका मालिकाना हक कायम होता है। दान में एक भी रुपया प्राप्त नहीं करेगा वो व्यक्ति। माने हम अपना भूमि किसी को दान कर रहे हैं तो हम एक भी रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि दान का मतलब ही होता है किसी को देना, बिना पैसे के या बिना किसी लोभ लालच के। ये इसका अर्थ होता है। अब कुछ इसमें कंडीशन बनाया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 122 केवल दो जीवित व्यक्तियों के बीच ही दान द्वारा संपत्ति के अंतरण संबंध में प्रावधान स्पष्ट करती है। यानी दो जीवित व्यक्ति ही दान कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसमें दो गवाह रहेंगे जो साक्ष्य के रूप में रहेंगे। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से दान होगा, यानी रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, उसका फी देना पड़ेगा। ये वसीयत नहीं है, वसीयत अलग होता है, ये दान है। दान विलेख निष्पादन में दान करने वाला या दाता कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता, यानी कोई उसे लोभ लालच नहीं होना चाहिए, वो कोई पैसा का मान्य नहीं रखता है। दान के माध्यम से काश्तकारी अधिनियम के धारा 12 ए 26 क के प्रावधानों के आलोक में काश्तकारी भूमि या भू संपत्ति का अंतरण हो सकता है। दान के माध्यम से भू संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है या विधिक व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, विधिक व्यक्ति, यहीं पे एक क्लू ऐसा आता है। दान के द्वारा संपत्ति भू संपत्ति का अंतरण एक मूर्ति के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि हिंदी विधि के प्रावधान के अनुसार मूर्ति एक विधिक व्यक्ति है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एक व्यक्ति अपना संपत्ति बेच सकता है, रजिस्ट्री करेगा, वसीयत करेगा जीवित व्यक्ति के पक्ष में, लेकिन दान करेगा मूर्ति के पक्ष में भी वो दान कर सकता है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। या चैरिटी में भी दान कर सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक मूर्ति जो है, चैरिटी तो मान लीजिए कि एक अलग चीज हो गया, उसमें जीवित अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन एक मूर्ति के पक्ष में भी दान कर सकते हैं। ये मानना है कि अगर किसी भगवान का मूर्ति है तो उसे विधिक रूप में हिंदू में जीवित माना जाता है, इसीलिए वो मूर्ति के रूप में कोई व्यक्ति अपना दान देना चाहता है तो दे सकता है। सबसे प्रमुख बात इसकी यही है। दान विलेख या लिखत के निष्पादन के तिथि से प्रभावी माना जाता है, यानी जिस दिन दान हुआ, लिखित हो गया, उसी दिन से प्रभावी है। उसके बाद स्वामित्व मिलना उस जमीन पे उचित है। ये नहीं कि हम रजिस्ट्री कर दिए कि आपको दान कर रहे हैं, उसमें ये नहीं लिखा है कि हम दखल कब्जा आज से सब कुछ सौंप रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है। वो सब चीज लिखा होना चाहिए, दोनों का राजी होना चाहिए, दो गवाह होना चाहिए, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। दान विलेख निष्पादन की तिथि से प्रभावित होता है। पंजीकृत विलेख के माध्यम से यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। दान लेने वाला जब उसे स्वीकार कर लिया तो उसे वैलिड माना जाएगा। विलेख पंजीकृत निष्पादन होने के बाद दान लेने वाला जब उसे स्वीकार कर लिया तब उसे वैलिड माना जाएगा। बलवंत सिंह बनाम जतीन सिंह केस में ये
डिक्लेयर किया गया है। दान भू संपत्ति में ऐसा अंतरण है जो स्वेच्छा से होता है, प्रतिफल रहित होता है तथा तुरंत संबंधित संपत्ति में अत्यांतिक हित अदाता के पक्ष में अंतरित करता है। यानी कि जिसको दान मिला उसका मालिकाना हक तुरंत कायम हो जाता है, टाइटिल हो जाता है और देने वाला का टाइटिल तुरंत समाप्त हो जाता है। इसी चीज को डिक्लेयर किया गया है। खुशालचंद बनाम रियम्बकम के मामले में जो एआईआर में रिपोर्टेड केस है 1947 का, पंजाब हाई कोर्ट का, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि क्या प्रमुख प्रावधान है दान के बारे में और दान क्या होता है, सभी टॉपिक समझ गए होंगे। म्यूटेशन संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं। इसी में धारा दाखिल खारिज अधिनियम धारा 2 के उपधारा 3 और धारा 3 के उपधारा 2 में प्रावधान किया गया और धारा 4 के उपधारा 1 और 7 में दान से संबंधित प्राप्त भूमि के दाखिल खारिज का प्रावधान है। तो दाखिल खारिज जानने के लिए ये स्वामित्व का भी प्रकार टॉपिक आया, तो हम दान से संबंधित